तो ग्रंथियों का प्रकार है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब भैया 3 प्रकार है कौन कौन से हैं, तीनों को देख लेते हैं। ये तीनों प्रकार हैं ग्रंथियों के। सबसे पहला है बहिस्रावी ग्रंथियां। क्या है पहला प्रकार? क्या है भाई? बहिस्रावी ग्रंथियां। एक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। और तीसरी है आपकी मिश्रित ग्रंथियां। क्या है? मिश्रित ग्रंथियां। 3 प्रकार है। इन सब में इंपॉर्टेंट प्रकार जो है आपका वो कौन सा है? आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसको अंतःस्रावी तंत्र भी कहते हैं। तंत्र कहने का क्या तात्पर्य है भाई? तंत्र का मतलब यह है कि सब कुछ जितना शरीर का मतलब 80% जो काम है वो सारा का सारा कौन करता है? ये अंतःस्रावी तंत्र करता है। चलना फिरना, घूमना, दिमाग में सोचना, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सारे के सारी ग्रंथियां आएगी। वो ग्रंथियां किस में आएगी? अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आएगी। ऐसी बात नहीं है कि बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां कुछ काम की नहीं है। दोनों ही, तीनों का कॉम्बिनेशन बिठा के ही अपने शरीर का संतुलन बना रहता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें लिखो, ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती। कौन सी ग्रंथियां? यह नलिका युक्त होती। नलिका युक्त होती। दूसरी बात आएगी, इनमें एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम स्रावित होते हैं। जैसे दुग्ध ग्रंथि, और देखें तो श्वेत ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। एक और इसके साथ में क्या लिख सकते हैं? यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि। अभी थोड़ा सा अगर मान लो कोई सीरियस हो जाता है तो अश्रु ग्रंथि द्वारा क्या होता है? एंजाइम स्रावित होता है और आंसू की धारा बहने लग जाती है ना। कोई गलती कर देते हैं तो धीरे धीरे आंसू का ताण ताण रोए ऐसे। अश्रु ग्रंथि मतलब अपने हिसाब से एंजाइम स्रावित करती है ना। इसके बाद में आएगी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, उसमें देखो ये नलिका युक्त होती थी, ये नलिका विहीन होगी। नलिका विहीन। और हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये क्या होती है भाई? नलिका प्लस नलिका विहीन। और एंजाइम प्लस हार्मोन। और बात करें ग्रंथि की, जैसे अग्नाशय, हाँ अग्नाशय ग्रंथि, तो एक ही ग्रंथि है केवल जो क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। बाकी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथियां हैं दोनों, है ना। तो अब देखो, सबसे बड़ी बात तो ये देखो, 4 ग्रंथियों के नाम किस में याद रखने? बहिस्रावी में। जो कम है उनको याद कर लो, जो ज्यादा है उनको छोड़ दो, वो अपने आप ही उसके साथ में है। जैसे भाई आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अब आपने पढ़ रखी है आग्नेय ग्रंथि, वो मिश्रित ग्रंथि है।
अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, ये जो ग्रंथियां हैं ये सारी की सारी ग्रंथियां कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथियां, और वो एक मिश्रित ग्रंथि है। तो इनको याद रख दो। जो बाकी बच्चे की जो दूसरा जो ऑप्शन आएगा वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। अंतःस्रावी के अंतर्गत अगर अपन देखना भी चाहें तो कुछ जैसे पीयूष ग्रंथि, औटु ग्रंथि, परा औटु ग्रंथि, है ना, ये सारी ग्रंथि आएगी, वो किसमें आएगी? अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर आएगी। पीयूष ग्रंथि है उसी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, औटु आदि बहुत सारी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में। फटाफट से छाप लो इसको। छाप लिया भाई? इसके बाद में देखो, सबसे पहले जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो इतनी अपने काम की नहीं है, केवल और केवल नाम ही याद रखने हैं। आपकी ग्रंथियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अंतःस्रावी से पूछे जाएंगे, और अंतःस्रावी में सबसे पहले ग्रंथि लेंगे वो लेंगे अपन कौन सी? पीयूष, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ग्रंथि को वैसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्लैंड। क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आकार मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान। यह कपाल में पाई जाती। कपाल क्या होता है? अरे अभी कंकाल तंत्र पढ़ा था, उसमें कपाल खोपड़ी पढ़ा था ना भाई। हाँ, कपाल इसको कहते हैं सर। ये तो सिर है, बीचों बीच का जो हिस्सा होता है उसको कपाल कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा अपनी मेवाड़ी भाषा में, अगर छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का आपने देखा होगा यहाँ पर क्या लगाया जाता है? मिट्टी भी लगाई जाती है, और वट वृक्ष का जो दूध होता है वो भी लगाया जाता है ना। आटे का लेप भी लगाया जाता है। वो उसको मतलब अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं? पता नहीं है। ठीक है, पूछ के आना कल घर पे भाई ने, और किने पूछा है? देखो भाई, इस ग्रंथि का जो कार्य है वो कार्य क्या है? यह ग्रंथि वृद्धि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती। वृद्धि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती। अब सर वृद्धि ग्रोथ हार्मोन है वो क्या है? लंबाई बढ़ना या लंबाई कम रह जाना। अब सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे मेरी हाइट है वो 5'11" है, जैसे माना कि मेरी हाइट 5'11" है और मेरे वृद्धि ग्रोथ हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है पीयूष ग्रंथि से, तो मेरी हाइट क्या कम होने लग जाएगी? एक बार बढ़ चुकी है वो तो वही रहेगी,
लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या फिर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, जब यह ग्रंथि अगर यह हार्मोन स्रावित नहीं करती हैं तो इस हार्मोन की कमी के कारण बोनापन और अधिकता के कारण लंबाई में वृद्धि होती है ना। तो कौन कौन बोना है वो दूसरों को दोष मत देना, या हार्मोन्स की कमी आप में थी, ठीक है। तो इसकी अधिकता से लंबाई में वृद्धि, कमी से बोनापन। बोनापन, व्यक्ति बोना रह जाता है भाई। छाप लिया। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रंथि आती है, उस ग्रंथि का नाम है अवटु। अवटु हिंदी नाम है, आपका अंग्रेजी नाम है जो इस ग्रंथि का नाम है थायराइड। थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड। थायराइड ग्रंथि यह गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। इसका आकार अंग्रेजी अक्षर H के समान। यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। आयोडीन की कमी या थायरोक्सिन की कमी से गेंगा, गलघंट, गाइटर रोग होता है। अब बात को समझना भाई, अपने गेंगा रोग होता है, गलघंट रोग होता है, आपको पता है 2-3 दिन तक गला दुखता है ना। जब अपन कम पानी पीते हैं या अपने नमक की मात्रा कम होती है, आयोडीन की मात्रा कम होती है अपने खाने में, भोजन में, या अपन जो भी चीजें खा रहे हैं उनमें आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो उनकी वजह से क्या होता है, अपने अंदर मतलब गेंगा रोग होता है गले के अंदर। तो दोनों तरफ से गला सूज जाता है, दोनों तरफ से गिटाने हो जाती है, ऐसा होता है। और अपने गांव में धारणा होती है कि ठोकर लगा हुआ पानी पी गया इसलिए गला दर्द कर रहा है 2 दिन से, है। ठोकर लगे हुए पानी से, भैया पानी तो भैया जमीन के अंदर पानी, अपन ऊपर कितना कृत्य कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो ठोकर नहीं लग रही क्या? वो भी तो लग रही ना। तो ऐसा ठोकर लगने के कारण गला दर्द नहीं करता है, वो ठीक है। अपनी संस्कृति के अनुसार लात लग जाती है तो अपन वापस उस लात को ले लेते हैं, है ना। और लात लेने का तरीका भी देख लो अपना, है। ऐसा दूसरी जगह पर नहीं होता है, अपने यहीं पर होता है।
विशेषकर राजस्थान में। और आयोडीन की कमी या थायरोक्सिन की कमी से क्या होगा, आपके गले में गिटाने होगी, गलगंड रोग होगा, न कि लात लगे हुए पानी से होगा। इसीलिए तो मतलब एक एड आता है, सारे एड अमिताभ बच्चन नहीं करता और दूसरा कोई करता ही नहीं। आयोडीन युक्त नमक खाओ, है ना, कल्याण ज्वेलर्स से गोल्ड खरीदो, है ना, उसके एड देखो। सबसे पहले तो करोड़पति बनो, केबीसी खेलो, फिर उसके बाद में लोन ले लो, फिर बाद में कल्याण ज्वेलर्स से क्या ले लो, गहने खरीद लो, फिर ज्यादा ही टेंशन हो रही तो नवरत्न तेल लगा लो, है ना, नवरत्न तेल लगा लो। और फिर बाद में ज्यादा अगर गले में दर्द है तो आयोडीन युक्त नमक, टाटा का प्रचार करने लगे। सारे एड लोगों को दिखाई वो जाता है, जो मतलब एडिंग होती है वो उनसे लाखों करोड़ों कमा के जाते हैं। और अपने जैसे लोग समझते हैं कि ये आदमी बोल रहा है, इसका मतलब ये बात सही है ना। जैसे अजय देवगन बोलता है, दाने दाने में केसर का दाम, है ना, बोलो जुम्बा केसरी। ये मोटिवेशन है अपने एक्टर का। और अपने एक आध एक्टर और आते हैं, वो कहते हैं लूडो खेलो, रमी खेलो, मैंने जीत लिए ड्रीम 11 से, मैंने जीत लिए, ये देखो करोड़ों जीत लिए, माई 11 सर्किल पे ये खेल लो, वो खेल लो, हैं। आर्थिक जोखिम संभव है, उनको पता नहीं है कि गांव में केसीसी ले रखी है। वो चुकानी है, आर्थिक जोखिम तो पहले से ही है, केसीसी बनवा रखी है। तो ये वाली समस्या है। तो अपन क्या देखते ही वही चीजें, उन फिर बाद में करते भी वही चीजें। तो इन सारी चीजों को हटा के अपने को केवल और केवल किसके ऊपर ध्यान देना, किताब के ऊपर ध्यान देना, ना कि एविएटर देखना, ना माई सर्किल देखना, कुछ भी नहीं देखना अपने को। इसके बाद में देखो अगली जो ग्रंथि आएगी वो ग्रंथि है परावुटु। परावुटो को अंग्रेजी में कहेंगे पैराथायराइड। क्या कहेंगे? पैराथायराइड। ये भी गले में ही पाई जाती है। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के नीचे गले में पाई जाती। छाप लिया क्या भाई? इसके बाद में एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है एड्रिनल, या इसको कहेंगे अधिवर्ग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? एड्रिनल। अधिवर्ग, अधि का मतलब है ऊपर और वर्ग का मतलब है किडनी। दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि उसको क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। किडनियों के ऊपर पाई जाती है अपने शरीर के अंदर। यह ग्रंथि बड़ी मस्त ग्रंथि, बहुत अच्छी ग्रंथि है। यह शरीर में बहुत सारे काम करती है। सबसे ज्यादा अधिक काम करने का कार्य अगर है किसी का तो वो एड्रिनल का अधिवृक्क ग्रंथि का है। कैसे भाई? मतलब आपका रक्तचाप, मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया तो भी आप चक्कर खा के नीचे गिर जाओगे। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो गया तो भी चक्कर खा के नीचे गिर के आप बेहोश हो जाओगे। दोनों ही स्थितियों में ऐसा होता है। तो ब्लड प्रेशर को क्या करती है? ये कंट्रोलिंग करती है।
जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि इसका लक्षण क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। एक हार्मोन होता है इसका करो या मरो हार्मोन्स, ठीक है ना, हाथरीय हार्मोन भी बोलते हैं इसको, करो या मरो हार्मोन्स। जैसे अगर मान लो अपने शरीर के अंदर अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है, उस समय यह ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा एक ये हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन हार्मोन भी स्रावित करती है। दूसरा ये लिंग हार्मोन भी स्रावित करती है। 2-4 हार्मोन स्रावित करती है, लिंग हार्मोन भी यही ग्रंथि स्रावित करती है। तीसरी बात करें कि इससे मतलब क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे आपके शरीर के ऊपर आपने देखा होगा, आप जैसे जा रहे हो रास्ते में और अगर मान लो एकदम से, अगर मान लो आप सो रहे हो, एकदम से ठंडी हवा का एक झोंका आता है, आपके शरीर के ऊपर सारे के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना पता है क्या, एक एक बाल खड़ा हो जाना, छोटी सी फुंसियां हो जाना, ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। वो किसके कारण देखने को मिलता है, एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से देखने को मिलता है ना। आपको पता है, अब जैसे अगर मान लो पहला जैसे कुछ काम कर रहा है, एक खींच के ने एक चांटा मार दिया जाए इसको किसी ने, तो गुस्सा तो इसको आएगा, उससे पहले इसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो सही जगह लगी तो, है ना, अगर वो सही जगह लगी तो रोंगटे खड़े हो जाते अपने आप। जैसे कान के ऊपर मार दिया किसी ने तो अंदर तुन की आवाज आती है ना। ऐसी घटना घटित हो सकती है पहला तो, सही बात है ना, उधर हम ऐसी घटना घटित हो सकती है कभी कभी जीवन में, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इसके साथ में लिखो आप लोग, इसके द्वारा एड्रिनलिन या करो या मरो, करो या मरो, इस साइड में लिख दो भाई इसको, एड्रिनल व करो या मरो हार्मोन स्रावित करती है। करो या मरो हार्मोन स्रावित करती है ये। लिंग हार्मोन स्रावित करती है। लिंग हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का मतलब क्या है भाई, ब्लड प्रेशर हाई होना। उच्च रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर का हाई होना। उच्च रक्तचाप के समय हार्मोन स्रावित करती है। जैसे रोंगटे खड़े होना, रक्तचाप का बढ़ना। 1 मिनट के लिए आपको पता है, जैसे आपका एक समय ऐसा भी होता है, मतलब एक कभी न कभी ऐसी घटना हर एक व्यक्ति के साथ में घटित होती है। जैसे 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि यह आदमी का हृदय काम करना बंद कर देता है। उसको जैसे हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय स्पंदन की जो घटना होती है वो हर एक व्यक्ति के साथ में घटित होती है ना। वो बोलता बोलता कुछ भी नहीं, केवल बिल्कुल निढाल होकर गिर जाता है और उसका हृदय केवल अंदर से, हृदय की आवाज कैसी आती, धक 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 आती। अरे मैंने हृदय पढ़ा दिया भैया, उसमें मैंने धक धक नहीं लिखवाया था, मैंने उसमें शायद लब डब लिखवाया था, है ना। धक 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 धक, कहीं कुत्ता हो क्या, कुत्ते की आवाज आती धक 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 धक, उसकी लब डब कम आती क्योंकि वो तेज सांस लेता है इसलिए।
है ना। अपने हृदय की आवाज है, धड़कन है, उस धड़कन की आवाज कैसी होती? लबडब लबडब। सही तरीके से सुनना। वो सही तरीके से सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता भाई? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। अरे भाई डॉक्टर कान में लगाता ना, स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं उसको? आवाज नहीं, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर गले में टांग के नहीं रहता क्या? मतलब दोनों कान में ऐसे एयरफोन की तरह लगा के फिर बाद में खांसो, सांस लो, तेज सांस लो। बूढ़ा बाबे में बना के अगर मान लो मोहरा में लगाने के तेज सांस लो और जोर से लो। डोगरा बहुत जोर में सांस ले पाची आवी कौन। और गांव में बंगाली डॉक्टर में जी का माते आ जावे अणी डॉक्टर मारना क्यों है नहीं। अणी बात है, ज्यादा बूढ़ा हुए तो आजकल डॉक्टर भी इलाज बन के गांव में ठीक करे तो हॉस्पिटल ले जाओ यानी अटे नहीं भैया कोई इलाज। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी की जो क्लास है वो कल नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ भाई एक ट्रिक और है ना अपने पास में। हाँ भाई